अज़्म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं मुहिम है। एक सियासी माफिया इसे मुतनाज़ बनाना चाहता है। इंतहाई संजीदा मामले को भी सियासत की भीड़ चढ़ाते हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग हमारी बका का मामला है। अज़्म इस्तेहकाम का मकसद दहशत गर्दों और जराइम पेशा माफिया का ताल्लुक ख़त्म करना है। मुफाद परस्त अनासर इसलिए मामलात सीधे नहीं होने देते कि वो बहुत माल बनाते हैं। रियासत दहशत गर्दी और जराइम के गठजोड़ के खिलाफ उठ खड़ी हो तो ये रियासत पर हमला करते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गैर कानूनी माफिया खड़ा हो गया और कहने लगा इसमें इस्तेहकाम नहीं होने देना। इसका राह निजात और ज़रबे अज़्ब से गलत मवाजना किया जा रहा है। ये नेशनल एक्शन प्लान को दोबारा मुतहर्रिक करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। कोशिशों को मौसर कानून साजी के जरिए बाइख्तियार बनाया जाएगा। इस बार मुल्क में कोई नो गो एरिया नहीं, इसीलिए किसी को घर से निकाला नहीं जाएगा। बन्नू वाक़े पर फौज का रद्द-ए-अमल बिल्कुल दुरुस्त और SOPs के मुताबिक था। 15 जुलाई को दहशतगर्दों ने बन्नू कैंट पर हमला किया, 8 जवान शहीद किए। सिपाही सुबहान दूसरों को बचाने के लिए बहादुरी के साथ ग्रेनेड के ऊपर गिर गया। अगले दिन ताजरों ने अमन मार्च किया। मार्च में मुसल्ला लोग शामिल हो गए। फौज के खिलाफ नारेबाजी की और पथराव किया गया। आरजी बनाई गई दीवार को गिरा दिया और राशन डिपो को लूटा गया। कहा जाता है 69 लोगों पर फायरिंग की गई। क्या वो लोग तसल्ली से आटे और घी की बोरियां चोरी कर लेते? DGISPR ने कहा कि हुजूम को रोकना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, फौज की नहीं। समझ नहीं आता कि सियासी जमात अपनी ही सूबाई हुकूमत के खिलाफ किस बात का एहतजाज कर रही है। अदालती निज़ाम नौमे के मनसूबा साजों को ढील दे रहा है। इनको कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा तो मुल्क में इंतशार और फसादियत मजीद फैलेगी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, 9 मई का वाक़या हुआ तो एक इंतशारी टोले ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि फौज ने गोली क्यों नहीं मारी। कोई इंतशारी टोला आता है तो पहले वार्निंग दी जाती है, फिर हवाई फायरिंग की जाती है। इंतशारी टोला ना रुके तो फिर उसके साथ जो करना हो वो किया जाता है। बन्नू वाक़या इसलिए हुआ कि हमारा अदालती और कानूनी निज़ाम 9 मई वालों को अंजाम तक नहीं पहुंचा रहा। सोशल मीडिया पर डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। डिजिटल दहशतगर्द और खारजी दहशतगर्द एक ही काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर फौज और उसकी क़यादत के खिलाफ बातें की जा रही हैं। असल दहशतगर्द हथियार के जरिए अपनी मर्जी मुसल्लत करता है। डिजिटल दहशतगर्द मोबाइल के जरिए झूठ फैलाकर अपनी मर्जी मुसल्लत करता है। फिजिकल दहशतगर्द को तो फौज ऑपरेशन से न्यूट्रल करती है। डिजिटल दहशतगर्द को कानून ने रोकना है। फेक न्यूज़ पर कितने लोगों की जायदादें जब्त हुई, उन्हें स्पेस दी गई और आज़ादी इज़हार राय के नाम पर उनको हीरो बनाया जाता है। फौजी तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, बन्नू वाक़या होते ही सोशल मीडिया पर हंगामा बर्पा कर दिया गया। एक खारजी टोला अफगानिस्तान में बैठा है, भारत मौके की ताक में है। बढ़ते झूठ और प्रोपेगेंडे के पेश नज़र हम तवातुर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अफगान शहरी 5 ममालिक में वीज़े पर जाते हैं। पाकिस्तान ने पासपोर्ट की शर्त लगाई तो मुजाहरा शुरू हो गया। मुजाहिरीन का सिर्फ एक मुतालबा है कि उन्हें स्मगलिंग करने दो। ये नज़रियात नहीं, पैसे का खेल है। स्मगलिंग के पैसे का कुछ हिस्सा मीडिया और सोशल मीडिया पर लगाया जाता है। अफगान बॉर्डर पर गैर कानूनी तिजारत को फ़रोग़ दिया जाता है। सैकड़ों अरब रुपए रोज़ाना की बुनियाद पर तेल की स्मगलिंग पर बनाए जाते हैं। गैर कानूनी सिगरेट हमारे मुल्क में बिकते हैं। अफगानिस्तान से नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ यहाँ फ़रोख्त होती हैं जो दहशत गर्दी में इस्तेमाल की जाती हैं। DGISPR का कहना है, हम 4 से 5 ऑपरेशन हर घंटे में कर रहे हैं। इस साल सिक्योरिटी फोर्सेस ने मजमूई तौर पर 22,409 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। पाकिस्तान में 32,000 से ज़ायद मदारिस हैं जिनमें से निस्फ रजिस्टर्ड नहीं। 50% मदारिस का पता ही नहीं कि कहाँ हैं। क्या ये काम फौज ने करना है? DGISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमत की नाअहली पर फर्दे जुर्म थी। पाकिस्तान में स्मगलिंग अरूज पर है। ये कौन लोग कर रहे हैं? 500 अरब का पेट्रोल स्मगल होकर ईरान से पाकिस्तान आता है। DG पहले वज़ीर आज़म से बेनामी अकाउंट्स के बारे में पूछ लेते। अयान अली मनी लॉन्ड्रिंग करती थी, उसमें आसिफ जरदारी का नाम था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI से बड़ा कोई मुहिब वतन नहीं, हमारे खिलाफ गद्दारी के मुकदमात बनाए जा रहे हैं। पुलिस का आज हमारे दफ्तर पर छापा मेंबरान असेंबली के बयान हलफी हथियाने के लिए था।
हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ की वजह से मईशत के परखचे उड़ गए। हाइब्रिड निज़ाम मज़ीद नहीं चल सकता। बन्नू के 40 रुकनी जरगे ने वज़ीर आला को मुतालबात पेश कर दिए। पुलिस इख्तियारात में मज़ीद इजाफे का मुतालबा, मदारिस और घरों का तक़द्दुस बहाल रखने का भी मुतालबा। हुकूमत और जरगे में मुसल्लह जत्थों के दफातर ख़त्म करने पर इत्तफ़ाक। लापता अफराद को अदालतों में पेश किया जाएगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक जरगे के तकरीबन तमाम निकात पर मुतल्लिका इदारे मुत्तफ़िक़ हैं। जरगा मेंबरान के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। उधर बन्नू शहर में हालात मामूल पर आने लगे। कारोबार और ट्रैफिक बहाल। महकमा दाखिला KP ने बन्नू वाक़े पर रिपोर्ट भी तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक 19 जुलाई को कुछ शरपसंदों ने पथराव किया। फोर्सेस के सप्लाई डिपो पर खैमों को आग लगाई। इस दौरान एक शख्स जांबक हुआ और 25 जख्मी हुए। डिसइंफॉर्मेशन के इल्ज़ामात। पुलिस ने रऊफ हसन को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद में PTI सेक्रेटेरिएट पर छापा। कंप्यूटर और दीगर दस्तावेजात तहवील में ले ली। ज़राए के मुताबिक PTI का डिजिटल मीडिया मरकज़ इंटरनेशनल डिसइंफॉर्मेशन का हब था। मुल्क दुश्मन एजेंसी से मिलकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करवाया जाता था। मुल्क की सालमियत के खिलाफ भी फेक न्यूज़ दी जाती थी। मुलविस अफराद को गिरफ्तार करके सबूत तहवील में लिए गए। छापा PTI इंटरनेशनल सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की दी गई मालूमात पर मारा गया। रऊफ हसन को पुलिस ने FIA के हवाले कर दिया। वज़ारत दाखिला का कहना है कि तहरीक इंसाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलविस है। इसी सिलसिले में रऊफ हसन को गिरफ्तार किया गया है। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा की तहकीकात के लिए GIT तश्कील देने का फैसला किया है। 70 साला रऊफ हसन को बीमारी की हालत में गिरफ्तार किया। पार्टी के दफ्तर का तकद्दुस पामाल किया गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि रऊफ हसन की रिहाई के लिए कानूनी जंग लड़ेंगे। हर चीज़ बरूए कार लाई जाएगी। वो इस छापे का हदफ हमारे MNS के पार्टी वाबस्तगी के हलफनामे थे। मुश्किल की इस घड़ी में PTI है, थी और रहेगी। हम पर पाबंदी लगाई गई मगर अवाम हमारे साथ खड़े रहे। हुकूमत जो भी ऑपरेशन करना चाहती है पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। शिबली फराज कहते हैं कि जो रिकॉर्ड हमने इलेक्शन कमीशन में जमा कराना था वो पुलिस ले गई। ये फाशिस्ट तरीके से रास्ता रोकना चाहते हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा हुकूमत ने फस्तायत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इनके खात्मे के दिन करीब आ चुके हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस। परवेज खटक ने बानी PTI के खिलाफ पहले दिए गए अदालती बयान में तरमीम की दरख्वास्त दे दी। परवेज खटक ने नए बयान में कहा कि बानी के स्टार पर बगैर पढ़े एजेंडे की मंजूरी दी। बानी ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल पर बात बहस करने से मना किया था। बानी PTI और बुशरा बीबी अडयाला जेल में हुई समात में पेश हुए। नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी और अहलिया के रिमांड में 7 रोज़ की तौसी। 29 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर किए। समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। बानी PTI का लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम से ताउन से इनकार। पुलिस टीम 9 मई के मुकदमात में तफ्तीश के लिए अडयाला जेल गई। बानी PTI मुतअद्दिद पैगामात के बावजूद शामिल तफ्तीश न हुए। बानी PTI वकला की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश होने पर बज़िद रहे। बानी PTI लाहौर में दर्ज 9 मई के 12 मुकदमात में 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर हैं। मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए माहिरीन के खिदमात हासिल। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता कंसल्टेंसी फर्म वज़ारतों की इस्तेदाद बढ़ाने पर काम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इजलास में हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में सरमायाकारी में इजाफा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। ताजिरों को कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए हर इक़दाम कर रहे हैं। कराची में तीसरे रोज़ भी वक्फे से बारिश। क्लिफ्टन टावर, II चंद्रीगढ़ रोड, सदर और अतराफ में हल्की बारिश। शारा फैसल, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज सुबह तक हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। समंदरी हवाएं बहाल होने से गर्मी में भी कमी आएगी। पंजाब में मानसून का नया स्पेल दाखिल। लाहौर समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई।
आज केपी, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान है। सदर ममलिकत की कराची में शहरी सैलाब की रोकथाम के लिए मनसूबा जल्द तैयार करने की हिदायत। आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास वज़ीर आला सिंध की शिरकत। सदर ने कहा कि आलमी मयार के मुताबिक सूरज और सैलाबी पानी के मौसर इंतजाम का निज़ाम अपनाना होगा। ज़ेर ज़मीन सुरंगों के जरिए सैलाब पर काबू पाने की फिजिबिलिटी स्टडी 3 माह में मुकम्मल की जाए। आलूदा पानी साफ करने के निज़ाम की तामीर से बलोचिस्तान को भी ज़राअत के लिए पानी मैसर होगा। वज़ीर आला पंजाब का कीमतों के तयन के लिए रेगुलेटरी मेकनिज़म तश्कील देने का हुक्म। मरियम नवाज़ का चिकन की कीमतें बढ़ने पर नोटिस। मसनूई महंगाई पर बरहमी का इजहार। मरियम नवाज़ ने कहा, चिकन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली गज़ा है, कहाँ हैं ज़िम्मेदार इदारे। चिकन का रेट बढ़ना गवारा नहीं, जायज़ मुनाफा कमाएं, अवाम पर बोझ डालने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। मरियम नवाज़ ने लाहौर में लेडी एचसन और म्यू हॉस्पिटल के अपग्रेड वार्ड्स का भी इफ्तिताह किया। असेंबली में खातीन को नंगी गालियां दी जाती हैं। अपोजिशन खुद इजलास बुलाकर भी ऐवान के अंदर नहीं आई। 7 अरकान ने अलाउंस लेने के लिए हाजिरी लगा दी। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जब तक इंतशार रहेगा मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। स्पीकर की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत का असेंबली में अपोजिशन को टफ टाइम देने का फैसला। अपोजिशन के 11 अरकान असेंबली की मुअत्तली पर कोई समझौता न करने पर इत्तेफाक। अपोजिशन को हासिल हर तरह की सरकारी मराहत ख़त्म करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। उधर 15 अरकान ने असेंबली में दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ स्पीकर को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। PTI के लापता सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अहमद जंजुआ की गिरफ्तारी ज़ाहिर। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत पेश। 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत के हुक्मनामे में कहा गया कि तफ्तीशी अफसर के मुताबिक गिरफ्तारी के वक्त अहमद जंजुआ से बारूदी मवाद बरामद हुआ। कलेक्शन कोफ निकली। अहमद जंजुआ के कलदम तंजीमों से रवाबित से मुताबिक तफ्तीश करनी है। मज़ीद बारूदी मवाद की बरामदगी पर भी तफ्तीश करनी है। अहमद वकास जंजुआ को 29 जुलाई को अदालत पेश किया जाएगा। बन्नू वाक़े को बुनियाद बनाकर PTI पर पाबंदी का जवाब पैदा किया जा रहा है। पंजाब से 4-5 MNAs को वफादारी तब्दील करने का कहा जा रहा है। उनको वजारत और पैसों का लालच दिया जा रहा है। असेंबली में जब हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि दूसरी तरफ लाशें हैं। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं उसके बाद इदारों, आइन और कानून पर एतमाद ख़त्म हो गया है। डर लग रहा है खुदा न खास्ता हम खाना जंगी की तरफ बढ़ रहे हैं। हम किसी सूरत अपने सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। कोई कहे मैं मकबूल हूँ, मुझे 100 खून मुआफ़ हैं, तो ऐसा रिलीफ नहीं मिल सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वो रिलीफ दिए गए जो दरख्वास्त में नहीं थे। ये नहीं हो सकता कि एक चीज़ मांगो नहीं और वो हो जाए। मुल्क के कानून पर चलना पड़ेगा। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुख्तलिफ ममालिक में बानी PTI की आज़ादी के लिए करारदादें पास हो रही हैं। वाक़यात की कड़ियाँ मिलाने पर बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। कहा जाता है 10-15 रोज़ में कुछ हो जाएगा, मगर कुछ नहीं होने वाला। PTI मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए काम करती रही। वफाकी हुकूमत पाबंदी का मामला काबीना में लाए, उसके बाद पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ देगी। जो बाइडन इंतखाबात से दस्तबरदार, अपनी जगह सदारती उम्मीदवार के लिए कैमला हैरिस की तौसीक। कैमला हैरिस कहती हैं, ट्रंप को शिकस्त देने और अमरीकी कौम को मुत्तहद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगी। ट्रंप ने जो बाइडन को अमरीकी तारीख का बदतरीन सदर करार दे दिया। कहा, बाइडन कभी सदारत के लिए फ़िट नहीं थे, सिर्फ झूठ और जाली खबरों के ज़रिए सदारत पर काबिज़ रहे। सदारती इंतखाब में कैमला हैरिस को हराना आसान होगा। उधर अमरीकी अवान नुमाइंदगान के स्पीकर माइक जॉनसन का सदर जो बाइडन से फौरी इस्तीफ़े का मुतालबा। कहा, जो बाइडन बतौर उम्मीदवार फ़िट नहीं तो बतौर सदर कैसे फ़िट हो सकते हैं। मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने दुबई में गिरफ्तारी से मुताल्लिक़ इत्तलात की तरदीद कर दी। कहा कि एयरपोर्ट पर आम सी चेकिंग हुई और सवाल जवाब हुए। दुबई में मामूल के मुताबिक काम कर रहा हूँ। गुलकार राहत फ़तेह अली खान को दुबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किए जाने की इत्तलात सामने आई थी।
खलीलुर रहमान कमर को झांसा देने वाली मुलजिमा से तफ्तीश जारी। पुलिस को बयान रिकॉर्ड। मुलजिमा ने बताया कि खलीलुर रहमान कमर से 10 से 15 दिन तक बात हुई, फ़ोन के ज़रिए चैट हुई, तस्वीर का तबादला हुआ। खलीलुर रहमान ने मिलने का कहा, तब मैंने घर बुला लिया। पुलिस हुकाम ने कहा कि वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है। पाकिस्तानी 3 बहनें 15 गोल्ड मेडल्स जीतकर वतन वापस पहुंच गईं। ट्विंकल सुहेल, सबील सुहेल और वेरोनिका सुहेल ने एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाउंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। एयरपोर्ट पर स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के अफसरों का तीनों बहनों का शानदार इस्तकबाल। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए और फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। आईसीसी इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी का बजट मंजूर। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी आईसीसी मीटिंग्स के आखिरी रोज दी गई। बजट पीसीबी और आईसीसी ने मिलकर तैयार किया। ज्यादा रकम सिक्योरिटी पर खर्च होगी। आईसीसी ने ऑफिशियल प्रेस रिलीज में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जिक्र ही नहीं किया।